फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं कोल्हापुर शहर के पश्चिम दिशा की ओर एक पहाड़ी पर स्थित सातेरी महादेव मंदिर। कोल्हापुर शहर से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है ये सातेरी महादेव की पहाड़ी। कोल्हापुर शहर से बालिंगे, कस्बा बीड़, गणेशवाड़ी गांवों में से होते हुए इस महादेव मंदिर तक आसानी से अपने वाहनों से पहुंच सकते हैं। यहाँ मंदिर के रास्ते में बरसात के मौसम में इस घाटी में कई छोटे बड़े झरने दिखाई देंगे। पहाड़ी के तलहटी में सबसे पहले सातेरी देवी का मंदिर लगता है। कुंवारी कन्याओं के रूप में यहाँ 7 देवियों की मूर्तियाँ स्थापित है और इसी वजह से इस मंदिर को सातेरी मंदिर कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं अनुसार यहाँ के लोग अपने चित परिचित पापों के प्रायश्चित करने हेतु इस मंदिर में चमड़े की चप्पलें चढ़ाते हैं और इस मंदिर के पास से ही लगभग 1.5 किलोमीटर का महादेव मंदिर का चढ़ाई का रास्ता शुरू होता है। इस मंदिर तक आने के लिए पूरी तरह से रोड बनी हुई है, लेकिन आखिरी 1 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। सातेरी महादेव करवीर तहसील की सबसे आखिरी चोटी है और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित कोल्हापुर शहर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है, लेकिन वन डे ट्रिप के लिए ये बहुत ही सुंदर और एक छोटा सा हिल स्टेशन जैसी जगह है ये। चलिए सातेरी महादेव मंदिर के बारे में और जानकारी लेते हैं और कैसा है ये मंदिर देखते हैं। चलिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले यहाँ का आकर्षण है ये सफ़ेद नंदी की मूर्ति। ये मूर्ति पूरे अखंड एक पत्थर में बनाई हुई है और जाम्बिया पत्थरों में ही इसको तराशा गया है। इस विशाल नंदी के पास से ही प्राचीन मंदिर तक जाने की सीढ़ियां बनी हुई है और इन सीढ़ियों के मध्य में ही एक प्राचीन बावड़ी दिखाई देती है। ये एक अत्यंत गहरी और प्राचीन बावड़ी है। हजारों फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी की चोटी पर पानी से भरी इस बावड़ी का होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तलहटी में सातेरी देवी का मंदिर और पहाड़ पर महादेव मंदिर, इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा सातेरी महादेव। यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध और मन प्रसन्न कर देने वाला है। एक अति प्राचीन और पुरातन मंदिर है, लेकिन मंदिर की स्थापना की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यहाँ आसपास के गांव वालों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है और यही ट्रस्ट इस मंदिर परिसर की देखभाल करता है। महाशिवरात्रि और श्रावण महीना यहाँ के मुख्य त्योहारों का समय है। मंदिर के पुजारी जी के अनुसार पौराणिक मान्यताएं कहती है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास काल में यहाँ वास किया था और एक ही रात में पहाड़ी को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया और भगवान शंकर की शिवलिंग की यहाँ स्थापना की। यहाँ पीछे की साइड में एक और गुफा है जिसके अंदर गणेश जी और माता पार्वती के मंदिर हैं। फिलहाल इसे बंद रखा हुआ है। इस गुफा को देखेंगे तो ये अंदर से पूरी एक ही गुफा है, लेकिन अंदर 2 मंदिर अलग अलग बनाए हैं। इस दरवाजे से हम देखेंगे तो माता पार्वती के ही सिर्फ दर्शन होंगे और उस तरफ की गुफा से देखेंगे तो सिर्फ गणेश जी के ही दर्शन होंगे। माता पार्वती और गणेश जी के मंदिर केवल सोमवार के दिन और त्योहार के दिनों में ही खोले जाते हैं।
सातेरी महादेव मंदिर अब तक कई निसर्ग प्रेमियों से बिल्कुल अपरिचित रही हुई जगह है। सातेरी महादेव की पर्वत की इस चोटी पर आकर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी हिमालय की चोटी पर आ गए हैं। यहाँ आकर आपका मन अति प्रसन्न हो जाएगा और सारे टेंशन और सारी चिंताएं भूलकर आप इस प्रकृति के नज़ारे का आनंद लेंगे। यहाँ से पूरा एरिया बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और कोल्हापुर जैसे बड़े शहर के पास इतनी शांत और सुंदर जगह होना बहुत ही आश्चर्य की बात है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रदूषण या शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम घाट की तरफ से चलने वाली शुद्ध हवाएं यहाँ बीमार से बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ बना देती है। इस पहाड़ी की चोटी से कोल्हापुर शहर बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं। हालांकि अभी थोड़े बादल हैं, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से कोल्हापुर शहर है, जो कि यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मंदिर के आसपास कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए अपने खाने के और नाश्ते के सामान साथ लेकर ही आए, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई गंदगी ना फैलाएं। बारिश के सीजन में जो प्रकृति के नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं वो मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश शुरू है। अब वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। वापसी की यात्रा से पहले सातेरी महादेव के मंदिर से नीचे उतरने के बाद जो सातेरी देवी का मंदिर है, यहाँ से आगे आने पर लगभग 1 किलोमीटर आगे आने पर एक 21 फणधारी शेषनाग मंदिर है। ज़्यादातर शेषनाग 7 फण के रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर शेषनाग 21 फण धरे हुए हैं। शेषनाग मंदिर तक पहुँचने के लिए कीचड़ और पत्थरों में से ही रास्ता निकालकर आगे बढ़ना पड़ता है। शेषनाग रूपी यह चट्टान लगभग 13 फुट चौड़ी है और 7 फुट की लंबाई में है। लगभग साल 2004 के आसपास इस मंदिर का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, कैसे लगे सातेरी महादेव के दर्शन? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जल्दी ही मिलते हैं अगली जर्नी में। थैंक यू।